हम लोग यहाँ पर लास्ट क्लास में 4th क्वेश्चन तक देख चुके थे। ये 5 का फर्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन है 1 2 3 4 से 10th रिलेटेड है और फंक्शन क्या है 1, 10। ये ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है 2, 10, 3, 10 और 4, 10। और क्वेश्चन कह रहा है स्टेट विथ रीज़न वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इन्वर्स और नॉट। आपको बताना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो आप क्या करोगे, इस फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3 और 4 और हमारा सेकंड सेट में एलिमेंट्स क्या है 10। आप देखो कि हमारा जो फर्स्ट है वो किससे लिंक्ड है। देखो 1 10 से लिंक्ड है, 2 भी किससे लिंक्ड है 10 से ही लिंक्ड है और 3 भी किससे लिंक्ड है और 4 भी किससे लिंक्ड है। और हम बताए हैं कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल, ये क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल तब होता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी वो फंक्शन क्या है इन्वर्टेबल है। तो आप ज़रा चेक करके बताओ बाइजेक्टिव में क्या होना चाहिए। अगर फंक्शन को चेक करना है कि वो बाइजेक्टिव है कि नहीं, डैट मीन्स वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो फिर ज़रा पहले चेक कर लेते हैं ऑन टू। क्या इधर वाले कोडोमेन में हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है? पहली बात, इसमें तो एक ही एलिमेंट ही है और उसका भी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये 1 1 तो है, सॉरी ऑन टू तो है, बट क्या ये 1 1 है? नहीं, ये तो मेनी वन है ना, बहुत सारे एक ही से लिंक्ड है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं है। तो लिखोगे द फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है एंड हेंस नॉट बाइजेक्टिव, और इसलिए वो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव भी नहीं है। अब हम लोग 5 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 5 का सेकंड सब पार्ट में कह रहा है, क्वेश्चन है जी सच डैट 5, 6, 7, 8 ये रिलेटेड है 1, 2, 3, 4। ये हमारा डोमेन से कोडोमेन डिफाइन कर दिया विथ जी फंक्शन क्या है, जी इक्वल्स टू 5, 4, 6, 3, 7, 4 एंड 8, 2। ठीक है, आपको बताना है कि ये फंक्शन क्या इन्वर्टेबल है। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, एक इस तरीके से हम लोग इसका चार्ट बना के देखेंगे। तो इधर क्या है 5, 6, 7 और 8 है, इधर भी क्या है 1, 2, 3 और 4। तो आप देखो कि 5 किससे लिंक्ड है 4 से, और 6 किससे लिंक्ड है 3, और 7 है 4 से, और 8 है हमारा 2 से। बताओ इज इट 1 1? 1 1 क्यों नहीं है? 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन एंड इट हैज नो प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, तो आप देखोगे कि 1 जो है वो कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है और 1 का कोई एक भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो सॉरी ये 1 1 नहीं है, क्या लिख ऑन टू होगा ना, ऑन टू। आप लिखोगे कि ये हमारा ऑन टू नहीं है। उसी तरीके से आप बोलोगे 7 का 4 है और 5 का भी 4 है। 5 and 7 have same image in codomain, so it is not 1 1। not 1 1 means क्या है, वो many one है, hence not bijective। This implies function is not
इन्वर्टिबल, आप उसका इन्वर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि ना ही ये फंक्शन 1 1 है ना ही ऑन टू है। और हमने कहा है कि अगर दोनों में से कोई एक सा भी ना हो, अगर ऑन टू नहीं हो या फिर 1 1 ही नहीं हो तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। यहाँ तो दोनों ही नहीं है, तो बाइजेक्टिव तो ऐसे भी नहीं है, और फिर अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कहता है 5 का थर्ड, हम यहाँ लिख रहे हैं 5 का थर्ड है, और वो है h such that 2 3 4 5 7 9 11 13 with h is equals to, ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या है, 2 7 3 9 4 11 5 13। ओके, और आपको सेम चीज़ करना है, क्या चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो इसको आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हो, आप वीडियो पॉज करके इसको बनाओ। और हमारे कोडोमेन में एलिमेंट्स क्या है, 7 8 11 एंड 13 7 9 सॉरी। अब देखो 2 किससे लिंक्ड है, 7 से, 3 9 से, 4 11 और 5 13। नाउ वी कैन सी क्लियरली एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज, दैट मीन्स इट इज़ 1 1, एंड हर एक एलिमेंट का यहाँ पर प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस फंक्शन इज 1 1 प्लस, this is 1 1 plus on 2, hence it is बाइजेक्टिव। और जब ये बाइजेक्टिव है तो हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज इन्वर्टिबल। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस तीनों को नोट कर लें। ये 5 का 3 सब पार्ट्स था, सॉल्व हो चुका। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो डैट फंक्शन -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ये हमारा डोमेन हो गया, ये उसका रेंज हो गया, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज़ 1 1। ये चेक करना है आपको कि ये 1 1 है कि नहीं, चेक नहीं करना, एक्चुअली शो करना है, ठीक है। फिर बताना है कि उसी फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा, उस मतलब हम लोग को उसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो 1 1 चेक करना आपको सिखाया गया ना, let x1 and x2 be two different elements, right? Two different elements such that x1 comma x2 किससे बिलोंग करेगा, डोमेन, राइट। उसी फंक्शन के डोमेन से हमने दो एलिमेंट्स x1 और x2 कंसिडर कर लिया। तो सच दैट हम क्या कंसिडर करते हैं कि f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) है। तो अगर हम f फंक्शन में x1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 अपॉन x1 प्लस 2, और जब x2 पुट कर देते तो क्या हो जाता है, x2 अपॉन x2 प्लस 2, ठीक है। और अगर हम यहाँ से कंक्लूड कर दें कि x1 और x2 क्या है, आपस में इक्वल है, तो डैट मीन्स कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो लेट अस डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको उधर भेजते हैं। सो x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल्स टू x1 x2, इसको हमने इधर ले आया, प्लस 2x2। आप देख सकते हो x1 x2 कैंसिल, x1 x2 कैंसिल, लेट अस 2x1 इक्वल्स टू 2x2, दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू, hence function is 1 1। हमने शो कर दिया कि हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है। उसके आगे यहाँ तक नोट करिए। फिर हमको क्या पूछा है, फंक्शन का इन्वर्स बताना है, राइट।
तो इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टेप 1 हमने कल क्या बताया था कि हम पहले क्या करते हैं, इस fx को y से रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते हो fx क्या होता है? fx को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? y। सो द फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y। तो हम इसी fx को y से रिप्लेस कर देते हैं, तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2 और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स वाई प्लस 2y इक्वल्स टू x। x को जब हम माइनस कर देंगे तो इक्वल्स टू माइनस 2y। यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं, दैट इज़ y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2y। सो वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू माइनस 2y अपॉन y माइनस 1। सो नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे से हम माइनस कॉमन लेके इसको 1 माइनस वाई लिख सकते हैं। क्या आप जानते हो कि अगर हम a माइनस बी है तो आप माइनस कॉमन लेके इसको b माइनस ए लिख सकते हो? माइनस क्यों लिया? ताकि ये हट जाए और अल्टीमेटली हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ओके, हम इस चीज़ को यहाँ लिख दे रहे हैं। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2y अपॉन 1 माइनस वाई। और इसी x को हम लोग किससे रिप्रेजेंट, चूँकि ये फंक्शन हमारा y के टर्म्स में है तो इसको f तो फंक्शन ऑलरेडी था, तो इस x को हम gy से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा फंक्शन gy क्या हो जाएगा? 2y अपॉन 1 माइनस वाई। यहाँ तक आप करिए, ये हमारा स्टेप 1 है। अब आप यहाँ ध्यान दो, इस फंक्शन में अगर हम तुमसे पूछें कि इसका डोमेन क्या हो सकता है, तो तुम खुद देखो कि डोमेन में 1 हम पुट कर सकते हैं, जो आप क्लास 11 में पढ़ते आ रहे हो डोमेन रेंज। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या नहीं हो सकता? नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि अगर हम 1 पुट कर देते तो नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? अब हम इसको रब कर देते हैं, या फिर इसी के आगे अब हम इधर प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, हमारा स्टेप 1 क्लियर है। स्टेप 2 में क्या करना होता था? आ रहा है? स्टेप 2 में हमको ये दिखाना होता है गॉफ fx को x के इक्वल दिखाना होता है, और साथ ही साथ वेरी गुड, हम फॉग y को y के इक्वल दिखाते हैं। अगर हम गॉफ x को x के इक्वल भी दिखा दें और फॉग y को y के इक्वल कंक्लूड कर दें तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये इन्वर्स ही है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ निकाला है, जस्टिफाई नहीं हुआ है कि यही इन्वर्स है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको जस्टिफाई करनी हम क्या निकालते हैं? गॉफ fx और फिर फॉग y। ठीक है, तो इसको सॉल्व यहीं पर करें, स्पेस कम है बट ठीक है। लिखोगे गॉफ fx को क्या लिख सकते हो? गॉफ fx को हम लिख सकते हैं g ऑफ fx। और ज़रा बताओ कि हमारा g फंक्शन क्या है? 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो जब y था तो हमने y पुट कर रखा है, तो fx है तो क्या पुट कर देंगे? 2fx अपॉन 1 माइनस fx, नो डाउट। और फिर हम इसी एक्सप्रेशन में fx का वैल्यू पुट करेंगे। fx क्या है? x अपॉन x प्लस 2। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 2x अपॉन x प्लस 2, x अपॉन x प्लस 2। आ जाएगा 2x अपॉन x प्लस 2। यहाँ पर हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो x प्लस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस 2 माइनस x। अब देखो यहाँ पर x और x कैंसिल हो गया, और तो फिर एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? यहाँ पे लिख रहे हैं 2x अपॉन x प्लस 2 अपॉन 2 अपॉन x प्लस 2। तो x प्लस 2 कैंसिल, ये आ जा रहा है हमारा 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू x। तो हमने कंक्लूड कर दिया कि गॉफ fx का वैल्यू क्या है? x है। तो आप अब क्या करो, वीडियो को पॉज करके फॉग y को y के इक्वल प्रूफ करके दिखाओ। अगर वो आ जाता है दैट मीन्स यही इन्वर्स है उसका। तो अब हम यहाँ पर हमको पता है ना, मैं से एक बार यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि इस पार्ट को रब कर दे रहा है, तो आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पर हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि फॉग y इक्वल्स टू वाई आ रहा है कि नहीं।
तो हम लिखेंगे फॉग y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी वाई, और हमारा फंक्शन f क्या है, ये x अपॉन एक्स प्लस टू, डेट इज जी वाई अपॉन जी वाई प्लस टू, और हम यहाँ पर जी वाई फंक्शन को पुट कर देंगे। वो क्या है, 2y अपॉन 1 माइनस वाई, 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस टू। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2y अपॉन, हम ये 1 माइनस वाई को स्किप कर रहे हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आएगा 2y प्लस 2 माइनस 2y, 2y कैंसिल, that is 2y अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू y। तो हेंस ये दोनों जब आप कर दोगे तो फिर आप लिखोगे दिस इम्प्लाइज, क्या लिखोगे, g इज द इनवर्स ऑफ f, दैट इज gy इक्वल्स टू, क्या था हमारा gy का वैल्यू, 2y अपॉन 1 माइनस वाई, वेयर y इज नॉट इक्वल्स टू 1। अब इस पूरे को नोट कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आप खुद से सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर, एक फंक्शन दे दिया r पॉजिटिव, लास्ट में मेंशन कर दिया है r पॉजिटिव इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, लेकिन उसमें ज़ीरो भी आ जाएगा, राइट ना, क्योंकि नंबर लाइन देखते हो ना, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या कि -1 -2 ये सब नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ से तो लोगे ना, तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या शो करना है, दैट फंक्शन f इज इन्वर्टेबल विद द इनवर्स f इनवर्स ऑफ f गिवन बाय, इसको क्या पढ़ते हैं, f इनवर्स, तो f इनवर्स y मतलब एक्चुअली gy को बोलता है, ठीक है। और ये दिखा देना है कि इसका इनवर्स क्या है, ये है, जहाँ पर r पॉजिटिव क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। तो इनवर्स निकाल दो, इसका इनवर्स को जस्टिफाई कर देना, फॉग x इक्वल्स टू x और गॉफ y इक्वल्स टू y। तो स्टेप 1 क्या था इनवर्स निकालने का, क्या लिखोगे, हाँ, कन्वर्टिंग x इन टर्म्स ऑफ y। तो आपका फंक्शन y इक्वल्स टू, हम लोग fx मानते हैं ना, तो y इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, fx को x स्क्वायर प्लस 4। अब बताओ यहाँ से आप x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, y माइनस, तो x क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, हमने x को y के टर्म्स में ले आया। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, इसी को हम क्या बोल देते हैं, gy, यही हमारा gy क्या हो जाता है, अंडर रूट y माइनस 4। और स्टेप, दिस इज स्टेप 1, और फिर हमारा स्टेप 2 क्या है, हाँ, तो हमको दिखाना है फॉग y इज इक्वल्स टू y एंड गॉफ x इक्वल्स टू x। उसके बाद अब आप बताओ फॉग x, आपको फॉग y फाइंड करने के लिए इसको क्या बोल सकते हो, f ऑफ जी वाई, और हमारा फंक्शन f है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो फंक्शन में हम क्या पुट करेंगे, जी वाई स्क्वायर प्लस, बाकी बच्चे को भी जवाब देना है, और जी वाई का वैल्यू क्या है, अंडर रूट वाई माइनस 4, और उस पूरे का स्क्वायर प्लस 4। तो ये क्या आ जाएगा, और क्या हो गया, तो हमने दिखा दिया ना कि फॉग y इक्वल्स टू y है। द सेम वे आप क्या फाइंड करोगे, गॉफ x, तो गॉफ x को क्या लिख सकते हो, गॉफ g ऑफ fx, और फिर हमारा fx क्या है, g फंक्शन क्या है, यहाँ निकाला था हमने, अंडर रूट वाई माइनस 4। तो जब y लेते हैं तो y माइनस 4 रूट के अंदर, अगर fx लेंगे तो अंडर रूट fx माइनस 4, और फिर हम यहाँ पर fx का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारा fx है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस
4 4 कैंसिल और अंडर रूट एक्स स्क्वायर विल गिव यू x. सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ कि हमने गॉफ x को x दिखा दिया, फॉग y को y दिखा दिया. दिस इम्प्लाइज g y इक्वल्स टू अंडर रूट y माइनस 4 इज द इनवर्स ऑफ fx, that is gy is equals to f inverse y is equals to under root y minus 4. दिस इज द इनवर्स. आपने प्रूफ कर दिया. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर फंक्शन, हमारा ये डोमेन है, आर पॉजिटिव को शायद डिफाइन किया था, अभी भी वही डेफिनेशन है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, और इसका रेंज क्या है? -5 से इन्फिनिटी. और फंक्शन हमारा डिफाइन किया है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, सो डैट फंक्शन इन्वर्टेबल भी है और जब आप उसका इन्वर्स निकालते हो तो ये हमारा उसका इन्वर्स आना चाहिए. नॉर्मल तरीके से बनाते हैं. स्टेप 1 क्या है? आप जानते हो ना इसका स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 fx को हम क्या लिख देते हैं? कन्वर्टिंग x इन टर्म्स ऑफ y. तो आप लिखोगे fx को y इक्वल्स टू fx, रिस्पॉन्स चाहिए, लिखोगे y इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5. एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर जो हमारा y है, सॉरी x है, ये एक फॉर्म में नहीं, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर पावर 1 है, तो आप इतना आसानी से x को सेपरेट नहीं कर पाओगे, देख सकते हो. तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक मेथड होता है सीबीएसई में क्लास 10th में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. हम वो मेथड बता देते हैं क्या है, उसी हिसाब से आप x को y के टर्म्स में ला पाओगे. तो वो मेथड है, जैसे 9x स्क्वायर है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर. आपने पढ़ा है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारा a का काम कर रहा है. तो जो 2ab होता है ना, उसको हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू, यही हमारा a का काम करेगा. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3x. तो यहाँ पर b, जो b है वो कुछ ऐसा डिसाइड करना है ताकि इन तीनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने पे 6x आ जाए. ये तो ऑलरेडी 3 to the 6 हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे? 1. अगर यहीं पर ये 14 होता तो 14 नहीं, इसको 12 बना देते हैं, तो 3 to the 6, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ता? 2. एनीवे अभी 6 है तो यहाँ पर 1 लगाए. अब आप जो लगाते हो b, उसी के स्क्वायर को जोड़ना है और उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 1 के स्क्वायर को यहीं पर ऐड कर देंगे और इसी में 1 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और -5 को हमने नोट कर दिया. अब देखना, आपने कभी ऐसा फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा ना कि a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है. तो आप इस माइनस बी स्क्वायर को नहीं उसके साथ ले जाओ, आप प्लस वाले को ले जाओगे. अब ये एक फॉर्मूला लग रहा है आपको? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लो. ये तो -1 ही है ना, 1 का स्क्वायर, तो -5 माइनस 1, और इधर क्या हो गया? y. और इसको हम क्या कर सकते हैं? y प्लस इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 होल स्क्वायर. अब हम 3x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट y प्लस 6. अब हम यहाँ पर 3x को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1, और हम नेक्स्ट स्टेप में x को लिख सकते हैं अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3. सो दिस इज दी, कुछ ऐसा आ गया देखो तो, बट हमको जस्टिफाई करना है कि यही है, ये उसका इन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं. दिखा है ना, सो डैट f इज़ इन्वर्टेबल, और इन्वर्टेबल है तो फिर इन्वर्स क्या है ये आना चाहिए. तो हमने इन्वर्स तो निकाल दिया, अब बस ये शो करना है कि इन्वर्टेबल है कि नहीं. तो इसको इन्वर्टेबल दिखाने के लिए क्या करते हैं? स्टेप 2, हाँ, हम करते हैं गॉफ x को x के इक्वल एंड फॉग y को y के इक्वल. ठीक है, तो अब बताओ गॉफ, तो g ऑफ, हाँ, तो हम लिखेंगे गॉफ fx इक्वल्स टू g ऑफ fx. अब फंक्शन हमारा g क्या है? इसी चीज़ को हम क्या लिख देते थे, एक स्टेप छोड़ दिए हैं,
जी वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। तो जी वाई क्या है? अंडर रूट वाई प्लस 6। जब हम वाई लेते हैं हमने क्या ले रखा है? एफ एक्स। तो एफ एक्स प्लस 6 माइनस 1/3 और एफ एक्स का वैल्यू है क्या? हाँ, तो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे 9x² प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6 माइनस 1/3। आप देखोगे रूट के अंदर क्या आ चुका है? 9x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1/3। और ये किसका स्क्वायर है? ये तो 3x प्लस 1 का स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर और रूट पूरा क्या हो चुका है? क्या हो सकता है? कैंसिल। तो इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 1 माइनस 1/3 डेट इज 3x/3 और इक्वल्स टू x। तो हमने प्रूफ कर दिया कि गॉफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। उसी तरह से आप निकालो फॉग y इक्वल्स टू y। आप पहले वीडियो को पॉज कर दो, फिर इसको खुद से बनाओ। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है इफ फंक्शन f रियल डोमेन है, इसका कोडोमेन भी रियल है, बी गिवन बाय फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स क्यूब और पूरे पे पार इसका क्यूब रूट दे रखा है। 1/3 मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। तो आपको एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। तो इसको आप खुद से बनाओ अभी वीडियो को पॉज करके, काफ़ी आसान है। जिस तरह से गॉफ वाई निकालते हो, फॉग एक्स निकालते हो, उसी तरह से एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमको फाइंड करना है एफ ऑफ एफ एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ एफ एक्स दिस वे, है ना। उसके बाद फंक्शन हमारा है 3 माइनस एक्स क्यूब और पूरे का 1/3 सॉरी। तो इसमें हम 3 माइनस और एफ एक्स के जगह, एक्स के जगह पे क्या लिखना होगा? एफ एक्स और उस पूरे का होल क्यूब और ये पूरे का क्यूब रूट 1/3। और हम यहाँ पर क्या करते हैं? एफ एक्स का वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो एफ एक्स का वैल्यू खुद क्या है? 3 माइनस एक्स क्यूब का होल क्यूब है ना। सॉरी, एफ एक्स क्या है? 3 माइनस एक्स क्यूब का 1/3 है और इस पूरे पर क्या है? होल क्यूब। और उस फिर एक और बाहर ब्रैकेट है, इस वाले में ये वाला ब्रैकेट दे दो, कर्ली ब्रेसेस। ओके, और ये बाहर में 1/3 है, 1 क्यूब है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस, ये तो क्यूब और 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस और ये प्लस हो जाएगा नेक्स्ट क्यूब और पूरे का 1/3। सो 3 कैंसिल, एक्स क्यूब का क्यूब रूट डेट इज एक्स। तो हमने प्रूफ कर दिया ना। प्रूफ तो नहीं किया, हमें उसको इवेल्युएट करना था। तो इसका आंसर क्या आ गया? एफ एक्स क्या हो चुका है? एक्स हो चुका है। हाँ, आंसर सही है। इसमें बुक में ऑप्शंस दे रखा है 4 ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अब तुम लोग का बाइनरी ऑपरेशंस के पहले ये सारा 1.1, 1.2 और 1.3 सारे क्वेश्चंस को आप खुद से अब सॉल्व करोगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉपी चेक करेंगे। थैंक यू।